चले, Yes, ma'am. नाउ द टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइसिस, और ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, दिस टॉपिक कम्स अंडर योर केमिस्ट्री। ओके, अब इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब ये टू वर्ड्स को ज्वाइन करके हमने बनाया है, ठीक है। द वर्ड्स आर लाइक, हमने उसको तोड़कर दो वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब व्हाट आर दोस टू वर्ड्स? इलेक्ट्रो, ठीक है, एंड लाइसिस। Like यस, इलेक्ट्रो एंड लाइसिस। सो अब इलेक्ट्रो मीन्स इट इज द फ्लो ऑफ electricity. इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रो मीन्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिसिटी, वैसे तो वी टेक इट एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लाइसिस मीन्स समथिंग इज बीइंग ब्रोकन डाउन, हम किसी चीज को जब तोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लाइसिस। तो इस वर्ड को जोड़कर बना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन, सो इट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइसिस। हम किसी कंपाउंड को वी आर ब्रेकिंग डाउन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो ब्रांच है आपके इलेक्ट्रोलाइसिस, इट क्लियरली एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ये इन दो एनर्जीज को एक रिलेशनशिप में कंबाइन कर रही हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। अब बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, अगर हम एक बेसिस लेते हैं, वो बेसिस क्या लेते हैं कि whether a given substance it will conduct electricity or not conduct electricity, we divide the substances into two major categories. The number one is your Conductors. conductors. Yes, the conductors कैसे होते हैं? Which allow electric current to pass through them, ठीक है। वो कंडक्टर्स कहा ही उनको इसलिए जाता है बिकॉज उनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजिली पास कर सकती है। एंड जैसे आपके मेटल्स, अलॉयज, ये सब क्या है आपके? दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स। ओके, सो द सेकेंड विल बी, चलो नाउ डिस्कनेक्ट हो गया था। I was saying the substances on the basis of whether they conduct electricity or not are being divided into two main categories. Number one is your conductors, which means they allow electric current to pass through them. And the other is insulators. Insulators, they don't allow electric current to pass through them. ठीक है, they are resistant. वो अपने थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होने नहीं देते। कोई एग्जांपल दे सकते हो इंसुलेटर का? Wood. वुड, यस। और कुछ रिद्धिमा? Rubber. Yes, rubber. Or non-metals, they are also known to be very bad conductors of electricity, except one And non-metal. diamond. Not diamond. Diamond is a bad conductor of electricity, but good conductor of heat. लेकिन ग्रेफाइट जो होता है, Insulators की बात कर रहा हूँ। ग्रेफाइट, वो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है, एक्सेप्शन होती है वो नॉन मेटल्स की, जो अकेला नॉन मेटल है विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो बेटा, अगर हम इन सब्सटेंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड अप कर रहे हैं, अब रिद्धिमा यू मस्ट बी नोइंग कि जो मेटल्स होते हैं, हम जब इनकी कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं किसी भी मेटल के, फॉर एग्जांपल हम सोडियम ले लेते हैं, सो वी हैव 281, ओके, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। नाउ देयर इज वन इलेक्ट्रॉन देयर इन द वैलेंस शेल। जब वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, दैट मीन्स इट इज बाउंड टू लूज दैट इलेक्ट्रॉन। उसको वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा बिकॉज इट नीड टू हैव दैट स्टेबिलिटी। So जितने भी conductors होंगे, because metals all they are known to be electropositive, so that means that they readily lose ions. So there is an availability of free electrons, and as you know कि जो आपका electricity head is actually flow of electrons. जब electrons move करते हैं, moving current जो है that is because of the movement of Electricity. electrons. तो वो इलेक्ट्रॉन्स जब हैं तभी मूवमेंट होती है, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। बट इन केस ऑफ इंसुलेटर, जैसे हम वुड की बात करते हैं या नॉन मेटल्स की बात करते हैं, दे आर नोन टू बी इलेक्ट्रोनेगेटिव। उनको इलेक्ट्रॉन्स दे नीड टू एक्वायर स्टेबिलिटी, उनको चाहिए है, सो दैट दे कांट अफोर्ड टू बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं वो दे सकते हैं। इफ दे हैव सपोज दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, तो इसका मतलब ये नहीं कि 7 दे देंगे, नो, दे विल प्रेफर टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। सो इसीलिए इंसुलेटर्स जो हैं दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उनके पास वो बार ही नहीं है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये एक्चुअली क्या होता है? दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट एट ऑल। ये सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, आप इसको इंसुलेटर की तरह कंपेयर कर सकते हो, आप इंसुलेटर्स के साथ इसको बिल्कुल एज इट इज देख सकते हो। दे वोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट एट एनी कॉस्ट। जैसे आपका शुगर सोल्यूशन, वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। आपका प्योर वाटर,
ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर वो भी कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, बिकॉज क्या रीजन है, उसके पास कोई फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, they conduct electricity, they will conduct electricity, but condition is either they should be in molten state or in aqueous state. सॉलिड स्टेट में ये कंडक्ट नहीं करते हैं। अब मुझे रीजन दे सकते हो कि सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं किया, लिक्विड स्टेट में ये कर रहा है, ऐसा क्यों? यस, मोल्टन स्टेट मैम में नहीं ये कर रहा पता, है। हाँ जी, मैम नहीं पता। रिदमा, यू मे गेस। नो मैम। देखो बेटा, अगर हम बेसिक में जाते हैं मैटर में, वी स्टडीड आई थिंक इन 8th क्लास रिदमा, कि जो हमारा सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर होता है उसके पास इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, और आपका जो पार्टिकल है दे आर रादर फिक्स्ड ऑन देयर पोजीशन, वो अपनी स्पेस, अपनी जो जगह उनकी फिक्स होती है, वो उधर उधर से मूव नहीं कर सकते, दे जस्ट कैन वाइब्रेट। सो वो जब अपनी पोजीशन को ही नहीं छोड़ रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू लीव देयर पोजीशन, so how can they conduct electricity? But as we Yes. melt that liquid या फिर we make that liquid soluble in some kind of solvent, तो वो aqueous state बन गया। जब वो aqueous state बन जाता है तो क्या होगा, उसकी जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस है वो इंक्रीज हो गई, there is a larger particular motion, जो पार्टिकल का मोशन था वो काफी बड़ा हो जाता है। यस, तो उससे क्या है, there is now chances of delivering the electric charges या फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर होगा कि सॉलिड स्टेट में वो क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज देयर इज नो फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस, फ्री मूवमेंट नहीं है आयंस की। क्लियर है बेटा? अब देखो ये जो यस मैम। है ना, ये एक केमिकल प्रोसेस होता है, इट्स नॉट अ फिजिकल प्रोसेस, इट्स अ केमिकल प्रोसेस। और इसमें क्या रहता है एक्चुअली, लाइसिस मतलब आई एम टेलिंग यू कि ये हम इसको वी आर ब्रेकिंग डाउन, सो दैट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, और मैंने आपको ये कहा कि इट्स अ केमिकल प्रोसेस, सो इट इज अ केमिकल डिकम्पोजिशन। हम किसी भी एक कंपाउंड है उसकी हम जो कॉम्पोजिशन, ओरिजिनल कॉम्पोजिशन थी उसको वी आर जस्ट ब्रेकिंग इट डाउन बाय केमिकल मीन्स। तो एक केमिकल कंपाउंड को हम तोड़ रहे हैं, अब किस चीज का हमने सहारा लिया, व्हाट डिड वी यूज, वी यूज्ड इलेक्ट्रिक करंट एज अ सोर्स ऑफ दैट डिकम्पोजिशन। हमने उस डिकम्पोजिशन करने के लिए वी टुक द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, क्लियर है बेटा? नाउ अब कंडक्टर्स बेटा दो तरह के होते हैं, एक तो होता है मेटालिक और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक। हमने अभी अभी ये थोड़े से टर्म्स हमने पढ़ी थी तो उसमें ये चीज हमने की। अब कंडक्टर्स हैं, दैट मींस दे बोथ कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अब ये दो टाइप के हो गए, एक है मेटालिक और एक है इलेक्ट्रोलाइटिक। अब मेटालिक का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कॉपर वायर, और इलेक्ट्रोलाइटिक का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। नाउ रिद्धिमा, कैन यू टेल मी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, व्हाट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन देम? बेसिक जो है इनका वो सेम है कि दोनों के दोनों दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट देयर इज सम डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। व्हाट इज दैट डिफरेंस? मैम मेटालिक ज्यादा रेडिली कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, और कोई रीजन मनन आप दे सकते हो, या रिद्धिमा आप और कोई रीजन दे सकते हो? चलो अब मैं बताती हूँ, सस्पेंस खोल ही देते हैं ना, ये ज्यादा हो गया। चलिए, अब मेटालिक कंडक्टर्स बेटा इसमें क्या है, क्योंकि जो मेटल होगा, जैसे मैंने आपको बोला कॉपर वायर, तो आपका जो स्पेस होगा दैट इज डिफाइंड, वो स्पेस डिफाइंड है। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सिंगल फ्लो, मतलब एक सिंगल स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरह है। डायरेक्शन भी इसकी फिक्स होती है, नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल जाता है, ये हमने किया हुआ है। देन मेटल्स जो हैं वो लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट में गुड कंडक्टर्स हैं। अब आप देखो जो कॉपर वायर होती है जिसके थ्रू हम सारे अप्लायंसेस को जोड़ते हैं, इवन हमारा लैपटॉप जो वायर है उसके अंदर जो वायर लगी होगी कंडक्शन की, कॉपर वायर, वो सॉलिड स्टेट में लगी है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही? हो रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि वो सॉलिड स्टेट में हम उसको पहले पिघलाएंगे फिर जाके हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, नो इट इज नॉट देयर। वो सॉलिड स्टेट में भी कंडक्ट कर रही है, लिक्विड स्टेट में भी करेगी। और कंडक्टर की जो भी वो मटेरियल है, मेटालिक मटेरियल है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप इसको चाहे 4 घंटे चार्जिंग पे लगा रहे हो, आप लगातार चार्जिंग पे लगा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर जो कॉपर था वो कॉपर सल्फेट बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, नो, इट विल रिमेन कॉपर ओनली। उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन पे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा।
और ये एक फिजिकल प्रोसेस है क्योंकि केमिकली कुछ भी चेंज नहीं हुआ. दैट मीन्स इट इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस. क्लियर? ठीक है. नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. अब इसमें क्या है भाई, इसमें जो फ्लो ऑफ करंट है ना वो दो स्ट्रीम से होता है. अब देखो हम बात करते हैं फ्री आयंस. जब आपने इलेक्ट्रोलाइट्स लेने हैं तो उस केस में आपके आयंस इन्वॉल्वमेंट आ जाती है. आयंस आपको पता है दो टाइप के होते हैं. कौन से होते हैं? एनायंस, केटायंस. नेचुरल सी बात है, जो केटायंस होंगे पॉजिटिव केटायंस वो कैथोड की तरफ भागेंगे और जो नेगेटिव एनायंस थे वो एनोड की तरफ भागेंगे. तो दैट मीन्स क्या हुई, टू वे ये चल रहा है, ट्रैफिक चल रहा है आपका. ठीक है. देयर इज नॉट अ सिंगल वे. ओके. जो हमारे पॉजिटिव केटायंस थे दे आर रनिंग टुवर्ड्स कैथोड्स, व्हेयरएज जो नेगेटिव एनायंस हैं दे विल ऑब्वियसली रन टुवर्ड्स एनोड. सो गुड कंडक्टर्स ये तभी होते हैं जब हम इसको या तो लिक्विड स्टेट में रखें, मोल्टन स्टेट में रखें, या फिर हम एक्वस स्टेट में रखें. मतलब तीनों में से कोई भी एक चीज है, ऑलमोस्ट सेम ही है. एक्वस मतलब आप पानी में मिला रहे हो, लिक्विड मतलब उसी का ही मेल्टेड फॉर्म. सो इसमें ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि इट हैज टू बी इन द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, जबकि आपका मेटालिक कंडक्टर्स में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती. अब इसमें क्या रहता है, आपके जो भी इलेक्ट्रोड्स थे, कैथोड है, एनोड है, वहां पे आपको नए प्रोडक्ट्स मिलते हैं. जैसे सपोज हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, हमें एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन मिलेगी, एक पे ऑक्सीजन मिल जाएगी. तो व्हाट इज दिस, हमारे पास तो क्या था, वाटर था इलेक्ट्रोलाइट. वो क्या बदल गया, किस में बदल गया, दो अलग कंपाउंड्स में, दो अलग प्रोडक्ट्स में बदल गया. सो इट्स अ केमिकल प्रोसेस, क्योंकि केमिकली हम इसमें एक चेंज नजर आ रहा है हमें. We started on with a single compound, single left hand side पे reactant था, और जब वो right hand side पे आया टू या फिर टू से ज्यादा आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. So that means it's a decomposition reaction. और वो decomposition आपको ये शो करता है कि yes, this process is a chemical process. Is it clear? Yes? चलिए. Yes, अब ma'am. हाँ जी, अब इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करने से पहले आई वुड लाइक कि मैंने कुछ टर्म्स आपके लिए लिखे हैं, वो टर्म्स का क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी है. जैसे अभी हम इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहे थे, बट इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जब भी इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करनी होती है तो उन वर्ड्स का होना बहुत जरूरी है. जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. हमारा ये वर्ड आना बहुत जरूरी है कि जब भी एक केमिकल कंपाउंड है उसकी डिकम्पोजिशन हो रही है. अब वो कंपाउंड जो है इट शुड बी इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट. क्लियर है? along with that there will be Yes, ma'am. there will be simultaneous involvement of chemical change होगा. ठीक है. और ये कब होगा, when we are using direct current. इस चीज को याद रखना. Electrolysis is a process of decomposition of chemical compound in aqueous solutions or in molten state, accompanied by a chemical change by using direct current. Is it clear, Ridhima? चलिए. So electrolysis clear है आपको? Now the next term is electrolyte. अब electrolyte, although we have understood the basic concept, but still इसकी जो definition है, I would like कि एक बार आप इसको go through हो जाइए. Electrolyte is a compound which either in aqueous solution or in molten state allows electric current to pass through it. ठीक है. तो ये एक compound है, मतलब it's not an element, it's not a molecule, it's a compound. या तो वो aqueous solution में होगा, ठीक है, या वो मोल्टन स्टेट में होगा, एंड इट विल अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट. वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है. देन थिंग इज दैट इट वुड डीकम्पोज. ये टूट जाएगा. किसमें डीकम्पोज करेगा? इट विल फॉर्म आयंस. और वो जो आयंस थे वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स में जाकर न्यूट्रल एटम्स बनाते हैं. क्लियर है बेटा? इज दैट क्लियर? जो भी आयंस थे, क्योंकि आयंस आर नॉट स्टेबल, सो ऑब्वियसली अब वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स में जाएंगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस जो भी वो करेंगे, क्योंकि हम आगे चल के अब ये प्रोसेस पूरी बढ़ेंगे. तो अब यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होती है एनोड, एक होती है कैथोड. वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, वन ऑफ देम इज नेगेटिव. सो वहां पे कहीं पे आपकी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कहीं पे आपकी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो उस केस में क्या होता है, आपके जो ये आयंस हैं वो अगर पॉजिटिव है तो वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा. पॉजिटिव की तरफ जाएगा. तो क्या होता है, वहां जाके वो अपनी आयन रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और उसके बाद दे विल बी रिड्यूसिंग इनटू न्यूट्रल आयंस, न्यूट्रल एटम्स बना देते हैं. क्लियर है ये? चलिए आगे. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या टर्म है. अब इसमें देखो क्या है, एक और छोटी सी बात है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है ना,
वो आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है या फिर पोलर कोवलेंट कंपाउंड भी हो सकता है। पोलर कोवलेंट मतलब क्या है कि द कंपाउंड इज बीइंग फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग हो रही है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो आउट द शेयर्ड जो भी दो एलिमेंट्स होंगे ना, उनमें से एक जो होगा वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है रिद्धिमा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा HCl है। अब HCl के केस में जो आपका ये Yes, ma'am. क्लोरीन है, ये आफ्टर फ्लोरीन सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो नेचुरली ये क्या करेगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल घर में दो बच्चे हैं और उन्होंने एक ही क्विल्ट ली हुई है। ठीक है, अब जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चा होगा वो थोड़ी सी क्विल्ट को अपनी तरफ खींच के रखता है, अपने नीचे दबा के रखेगा। सेम इज द केस विद दिस, इन्होंने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिया। हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के मुकाबले इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो काफी ज्यादा है, तो इनके बीच का डिफरेंस काफी आता है। तो जिसकी वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन जो है वो अपनी तरफ खींच लेता है। दैट इज वाई पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, डायपोल क्रिएट हो जाता है। क्लियर है बेटा? विद्यमान क्लियर बेटा? यस हाँ मैम। जी। ओके चलें। Yes, ma'am. अब बेटा जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, दे आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है दोनों के दोनों, दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट one of them is strong and the other is weak. अब what is strong electrolytes, क्या होते हैं ये strong electrolytes? अब नेचुरल सी बात है, strong मतलब कि होंगे तो ये बहुत अच्छे गुड कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के। और strong electrolytes का क्या फायदा होता है कि there is a large amount of electricity which can flow through them. बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनके अंदर खास है वो क्या है कि दे अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन। रिद्धिमा, व्हाट डू यू मीन बाय डिसोसिएशन? Yes, Ridhima. Manan, Ma'am, dissociation. complete breakdown. हाँ जी, breakdown. हाँ जी रिद्धिमा। Complete breakdown of elements. हाँ जी, वो आयंस में बिल्कुल टूट जाता है। ठीक है, और सॉल्यूशंस जो हैं, जो सॉल्यूशन हम लेते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट को, एक माइंड में देखो, बीकर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा दैट विल कंसिस्ट ऑफ ऑल फ्री मोबाइल आयंस। उसके अंदर सारे आयंस ही आयंस घूम रहे होंगे। मतलब इतनी ज्यादा कंप्लीट डिसोसिएशन वो दिखाता है, इतनी जल्दी जल्दी आयंस तोड़ के बनाता है कि आपका वो जो सॉल्यूशन है ना, इट इज फुल ऑफ आयंस। और ये जब भी ये सर्किट के साथ कंप्लीट होगा, अगर हम उस सर्किट में बल्ब लगाते हैं तो दैट बल्ब विल ग्लो वेरी ब्राइटली। अब ब्राइटली क्यों? एक तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, नंबर टू वहां पे जो आयंस हैं दे आर लार्ज नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट, वहां पे काफी सारे आयंस आपके प्रेजेंट हैं। तो बहुत अच्छे इसके एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के, HCl है, NaOH है, कॉपर सल्फेट एक्वस है। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स माने जाते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए अब देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। अब वीक है, नेचुरल सी बात है, वीक मतलब दे विल कंडक्ट अ लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कंपैरेटिवली ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं। इनके अंदर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होते हैं, मतलब आधे अधूरे मन से काम करते हैं ये। सॉल्यूशन के अंदर आयंस भी होंगे, मॉलिक्यूल्स भी होंगे, क्योंकि ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं दिखा रहे, बेमन से काम कर रहे हैं। मतलब काम पूरा होगा लेकिन मजा नहीं आएगा, हैंडराइटिंग गंदी होएगी, कोई लाइंस नहीं लगी हैं, तो देयर विल बी पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। ओके, अब अगर सपोज करो हम सर्किट इसमें ज्वाइन कर रहे हैं और बल्ब लगा देते हैं उस सर्किट में, तो बल्ब ग्लो करेगा, ये नहीं कि वो नहीं करेगा, बिकॉज सर्किट तो कंप्लीट है, लेकिन उस बल्ब में जो ग्लोइंग पावर होगी वो बहुत डिम होगी, बहुत डिम तरीके से बल्ब ग्लो करेगा। जैसे आपका कार्बोनिक, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, ये सारे कैसे हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये बड़े बेमन से काम कर रहे होते हैं। क्लियर है बेटा? नाउ नेक्स्ट इज योर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये हम कर चुके हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, इनका तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ना, कि दीज आर द कंपाउंड्स which neither in solution nor in molten state conduct electricity। ये कहते हैं भाई तुम जो मर्जी कर लो, हमने ये काम नहीं करना, हमें चाहे आप सोल्यूशन में रख लो, चाहे आप मोल्टन स्टेट में रखो, चाहे आप हमें एक्वा सोल्यूशन में ले लो, हमने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी ही नहीं है, हमने डिकम्पोज नहीं होना है इलेक्ट्रोड्स पे, हमारे पास कोई आयंस नहीं होते, हमारे पास सिर्फ मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि दे आर नॉट डिकम्पोजिंग, तो आयंस तो बनने से रहे, मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे आपका डिस्टिल्ड वाटर, बेंजीन। अब डिस्टिल्ड वाटर है, अगर आप इसमें थोड़ी सी ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाल दो, एसिडेटेड वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि उसमें क्या है, आयंस बनने शुरू हो गए। इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ आयंस, ओनली देन a substance will conduct electricity, otherwise not।
तो वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा रह जाता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करेगा। क्लियर है बेटा? नाउ नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसको हम वोल्टामीटर भी बोलते हैं। सिंपल है, इसमें आपके दो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। जो एक नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रोड होता है उसे हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है बेटा, और जो पॉजिटिव वाला है उसे हमने क्या बोलना है, एनोड। क्लियर है बेटा? एनोड। हाँ जी। अब जो एनोड है वहां से इलेक्ट्रॉन्स चले और कहाँ तक पहुंचते हैं, कैथोड पे पहुंचते हैं, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे सारा सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ है। दिस वन इज योर बैटरी, ओके। और इस बीकर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये सारा जो अरेंजमेंट है आपका, दिस इज योर एक्चुअली क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ से आयंस गए, ठीक है, इधर से गए एंड दे मूव टुवर्ड्स हियर। इज दैट Yes, क्लियर नाउ? यस, शुड वी मूव? यस Yes, ma'am. यस। सो एक्चुअली जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इट्स अ काइंड ऑफ वेसल जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, मतलब जहां पे ये प्रोसेस होगी उसे हम ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। तो इसका बेसिक फंक्शन क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्लियर? ठीक है ना? ओके। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसको ध्यान रखना। देन कम्स योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं, ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेनियल सेल। इसके अलावा कोई ऐसा सेल है जो आपको कॉमनली यूज्ड है और आपको पता भी है, रिद्धिमा? dry cell. यस। तो उसमें क्या होता है, हाँ, उसके अंदर क्या चीज स्टोर्ड होती है अंदर, यू हैव अ केमिकल स्टोर्ड इन दैट, राइट? जैसे कि अमोनियम सल्फेट का पेस्ट होता है, या जो भी आपने उसमें स्टोर करना है, इलेक्ट्रोड्स बनी होती हैं, वो क्या करती हैं, केमिकल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, Electrical. राइट? यस। सो इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स एक्चुअली अगर आप उनको डिफाइन करोगे तो क्या होती हैं, ये दो मेटल प्लेट्स भी हो सकती हैं, ये वायर्स भी हो सकती हैं, ग्रेफाइट रॉड्स भी हो सकती हैं, कार्बन रॉड्स भी हो सकती हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इमर्स करते हैं और थ्रू विच करंट एंटर्स एंड लीव्स द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब अगर उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर करंट ने एंटर करना है तब भी वो इलेक्ट्रोड के थ्रू करेगा, अगर उसने लीव करना है तब भी इलेक्ट्रोड के थ्रू करेगा, ठीक है। वो ऐसे नहीं कर सकता, जैसे कि अब ये देखो, एक सेकेंड, ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया है, तो आप ये देखो, इलेक्ट्रॉन जब एंटर कर रहा है तो यहीं से आ रहा है, जब लीव कर रहा है तब भी यहाँ से जा रहा है, इलेक्ट्रोड के थ्रू जा रहा है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे अपनी मर्जी से यहाँ से बाहर निकल जाए, इस वेसल से बाहर निकल जाए, नो इट कैन नॉट, इट हैज टू टेक द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड। क्लियर है? चलिए, अब इलेक्ट्रोड बेटा दो तरह के होते हैं, एनोड एंड कैथोड। क्लियर? अब हमारा जो कैथोड आता है, देखो बेटा, जो ये कैथोड है और एनोड, एनोड क्या होता है, विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पोल, और कैथोड जो है वो नेगेटिव पोल पे अटैच होता है। अब जो एनोड है उसके पास एनायंस जाते हैं, Anions. यस वेरी गुड, एनायंस जाते हैं, और जो आपकी कैथोड है उसके पास कौन जाएगा, केटायंस, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारा एनोड है, इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, आयंस माइग्रेट करते हैं यहाँ पे। आयंस कैसे हुए, नेगेटिव हुए या पॉजिटिव हुए, एनायंस, विद्यमा, एनायंस जो है नेगेटिव हुए या पॉजिटिव हुए, I'm positive. एनायंस? Ma'am, yes. आई डोंट थिंक सो। Anions negative होए. Ma'am, नहीं, मुझे एक सिंपल देखो, इसमें आप कैसे याद रखोगे, सिर्फ आप इसमें क्या याद रखो कि जो लाइक चार्जेस होते हैं दे रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब मैंने आपको ये कहा कि जो एनोड है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, अब पॉजिटिव के पास कौन आएगा, नेगेटिव आएगा। Negative. नाम हमने इसलिए इनका Negative ions. यस, हमने नाम इसका इसलिए सेम रखा हुआ है ताकि हमें लर्न इजीली हो जाए। अब एनोड, एनायंस कहाँ जा रहे हैं, एनोड की तरफ, केटायंस कहाँ जा रहे हैं, कैथोड की तरफ, लेकिन इनके साइन जो है वो ऑपोजिट है। एनोड आपका प्लस है, एनायंस आपके नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं।
अब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, अब मुझे बताओ ऑक्सीडेशन रिदमा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट में बताऊं तो क्या था? ऑक्सीडेशन वाज, हम वैसे तो बोलते हैं ना कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ जी, एक और कॉन्सेप्ट बताया हुआ है मैंने आपको, एक तो ये है, ठीक है बिल्कुल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब इलेक्ट्रॉन्स का कैसे होता है, गेन होता है या लॉस होता है? लूज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। लूज होते हैं, चलो। सो आई टोल्ड यू कि एनोड जो है इट्स अ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे एनायंस जो है वो माइग्रेट। क्वेश्चन नहीं सुना था, वो आवाज नहीं सुन रही। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, एनायंस दे गेट ऑक्सीडाइज्ड ओवर देयर। नाउ वी विल कम टू द कैथोड। अब कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव, यस द नेगेटिव टर्मिनल, वो नेगेटिव टर्मिनल पे अटैच्ड है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन से आयंस आएंगे जो पॉजिटिव होंगे नेचर में, विच आर केटायंस, एंड केटायंस दे गेट रिड्यूस्ड ओवर देयर। अब आयंस, अब ये तो मुझे पता है कि you both of you know कि what are ions, they are actually charged species होते हैं, and they are of two main types, positive and negative. So positive Negative. yes, positive ions are called cations and the negative charges are called the anions. And as you know, जो भी इनके ऊपर चार्ज होता है that indicates its valency, वो हमें इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को बता देता है। अभी रितिमा मैं ऑक्सीडेशन पे आ रही हूँ, अब ध्यान से सुनना है, ठीक है बेटा? चलो, नाउ द टर्म ऑक्सीडेशन। देखो बेटा, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, हमने ये कॉन्सेप्ट काफी जगह किया है, हमारी जो केमिस्ट्री में जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, एक्चुअली दे अंडरगो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली। सो ऑक्सीडेशन मतलब देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हम इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है। अलॉन्ग विद दिस एक और कॉन्सेप्ट इसका आता है कि अगर सपोज एक रिएक्शन है, हमें उसमें कहीं ऑक्सीजन नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, वो कैसे पॉसिबल है? जब उस पर्टिकुलर कंपाउंड में से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, देन आल्सो इट इज सेड दैट कि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, इन ऑर्डर टू क्लासिफाई द रिएक्शन टू बी टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन इज कि उसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेड कि देयर इज एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर देयर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये चीजें भी नहीं हो रही, सपोज ना मुझे ऑक्सीजन दिख रहा है ना मुझे हाइड्रोजन दिख रहा है, तो भाई मैं कैसे एक्सप्लेन करूं ऑक्सीडेशन को? जैसे फॉर एग्जांपल आप ये रिएक्शन देखो, सोडियम -1 इलेक्ट्रॉन विल गिव मी सोडियम आयन। अब ये क्या हुआ भाई, ना इसमें ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, तो मैं कैसे कहूँ कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है? अब कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है जब वो लूज होते हैं, देन दे फॉर्म क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपका थर्ड कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? अब देखो मैंने आपके लिए तीनों यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं। पहला है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से ऑक्सीडेशन कैसे होती है। सोडियम, जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस होता है, इट फॉर्म सोडियम आयन। जिंक है, इसमें से भी जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं तो इट टेंड्स टू फॉर्म जिंक 2+ आयन। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे ये दिखा रहा है कि हाँ जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, स्टिल ये जो दोनों रिएक्शंस हो रही हैं दे आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। क्लियर है बेटा रितिमा? ठीक है बेटा? हाँ जी, आप भूलना नहीं है बिल्कुल। अब देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये सिंपल है, आपने मुझे बताया था कि मैम हाइड्रोजन में जब हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, ये देखो इसके अंदर क्या हो गई, ऑक्सीजन ऐड हो गई। क्लियर है? हमने इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दिया H2 में, सो दिस इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया बेटा? तो ये भी हमारे जस्टिफाई हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा, जब हमने ये कहा कि हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, अब हाइड्रोजन कहाँ रिमूव हुआ है, ये देखो H2S प्लस क्लोरीन विल गिव मी HCl प्लस सल्फर। अब इस H2S में से H2 गायब हो गया, दैट मीन्स वी हैव रिमूव्ड हाइड्रोजन। सो हमारे तीनों कॉन्सेप्ट आ गए, क्लियर हो गए ऑक्सीडेशन में। अब कंफ्यूज नहीं होना। सो ऑक्सीडेशन को हम 3 तरीके से समझते हैं। पहला क्या होता है, अगर हमें एक रिएक्शन में वी आर एबल टू क्लियरली ऑब्जर्व कि देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, then we will term that reaction to be oxidation. If we are seeing there is a removal of hydrogen, then we will classify that reaction as oxidation reaction. But अगर हमें ये दिख रहा है कि there is loss of electrons, even then we will term that reaction to be oxidation reaction. I hope now it is very much
Clear to you? Now we will Yes, move on. ma'am. Yes. Now we will move on to the other term, which is your oxidizing agent. अब this is important. देखो बेटा, पहली बात आपने क्या ध्यान में रखनी है कि ऑक्सीडेशन हो रही है, तो क्या तीन कंडीशंस थी बेटा? पहली कंडीशन थी देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो इसका क्या मतलब है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या हुआ? जो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, है ना, उस रिएक्शन को ऑक्सीजन को लाके देगा. इट्स अ काइंड ऑफ, ये आपका एजेंट है, इसने रॉ मटेरियल लाके देना. क्लियर हो गया? मतलब क्या हुआ, समझ आई ना आपको बात? हमें ऑक्सीडेशन करने के लिए एडिशन करना है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन होगी तो आप ऐड करोगे ना. सो दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल प्रोवाइड मी ऑक्सीजन. इज दिस क्लियर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ? जब उसने मुझे ऑक्सीजन को प्रोवाइड किया. अब दूसरा क्या टर्म हमारा कॉन्सेप्ट था कि हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कौन होगा? जो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है. पहला हो गया जो Yes. ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, नंबर 2 हो गया जो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है. हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट. उसके हिसाब से क्या था कि देयर वाज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो तभी पॉसिबल है ना जब कोई उसको एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, तो जो एजेंट उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज टर्म्ड एज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्लियर हुआ? या तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे, या हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दे, ओके, या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर दे. इन तीनों ड्यूटीज में से जो से भी ड्यूटी कोई भी कंपाउंड आपका कर रहा है, then that compound or molecule will be termed as oxidizing agent. For example, concentrated nitric acid, concentrated sulfuric acid, oxygen, manganese dioxide. तो ये सारे क्या हैं? बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. क्लियर हो गया रिद्धिमा बेटा? यस. Yes, ma'am. चलें आगे. शुड वी मूव Yes, ऑन? ma'am. चलिए. Yes, ma'am. नेक्स्ट है बेटा हमारा रिडक्शन. नाउ व्हाट डू मीन बाय रिडक्शन? रिडक्शन जो है इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन. तो वहां पे क्या हो रहा था? देयर वाज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे क्या होगा? देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर? नेक्स्ट वहां पे क्या हो रहा था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. क्लियर है? इलेक्ट्रॉन्स का क्या कॉन्सेप्ट था वहां पे? देयर वाज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसमें क्या होगा? देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर बेटा? यस. चलो अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, जैसे क्यूप्रस आयन है, जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इट हैज रिड्यूस्ड टू कॉपर. इसी तरह से फेरिक को अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिला तो किसमें रिड्यूस हो गया? फेरस में. ओके, जब इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गई. क्लियर बेटा जी? ठीक है. Yes, नेक्स्ट, ma'am. जब आपने हाइड्रोजन को ऐड किया, जैसे Cl2, अब ये Cl2 है प्लस H2S के साथ जब ये रिएक्ट करती है, इट इज सल्फर प्लस 2HCl. अब इसके अंदर क्या ऐड हो गया? H ऐड हो गया. सो दैट मीन्स इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. दैट मीन्स जो क्लोरीन है वो रिड्यूस हो गया इनटू HCl. क्लियर? नेक्स्ट आपका कॉपर ऑक्साइड. हमने कहा रिमूवल. अब ये कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है, ये किसमें रिड्यूस हो गया? इनटू ओनली कॉपर, क्योंकि इसमें से क्या चला गया? ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गई. सो दैट मीन्स देयर हैज बीन अ रिडक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस. क्लियर बेटा? यस. चलिए अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की. अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या करेगा इस केस में? सबसे पहली चीज वो क्या करेगा? इट विल, हाँ जी, यस. तो अभी विल डू रिड्यूसिंग एजेंट्स. ओके, सो हम बात कर रहे थे रिड्यूसिंग एजेंट्स की. ऑब्वियसली एज पर द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन, द कंपाउंड और मॉलिक्यूल whichever will be able to, ठीक है, जो भी यहाँ पे हमारे को पॉसिबल है उसका क्या करना? इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करना, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे. ठीक है, या फिर वो ऑक्सीजन को रिमूव कर दे, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे. या फिर वो हमारे को हाइड्रोजन को प्रोवाइड करे, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट. सो द कंपाउंड्स और एलिमेंट्स which provide electrons, provide hydrogen, remove oxygen, these kind of compound or elements are termed to be as reducing agent. For example, your carbon, aluminium, hydrogen peroxide, carbon monoxide, they are very good reducing agents. I hope it is very much clear to you now. ठीक है जी? Yes, ma'am. हाँ जी. So